तालु भाग पे ले जाकर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान के लिए बैठे हैं। माँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ हो माँ, और हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी, दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और धीरे से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी के वेलकम आरती के लिए दो सहयोगी बहनें आगे आ जाएं।
हम सभी अपनी जगह खड़े होंगे। स्वागत आगत स्वागतम् हम सब करते स्वागतम् स्वागत आगत स्वागतम् हम सब करते स्वागतम् आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम् हम सब करते स्वागतम् पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम् हम सब करते स्वागतम् निर्मल माँ से है विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से है विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत आगतम् हम सब करते स्वागतम् हम सब करते स्वागतम् हम सब करते स्वागतम्। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की।
वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। माता पिता तू अखिल जगत की, माता पिता तू अखिल जगत की माँ। वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। आदि माया आदि भवानी तू प्रतिपालक हमरी जननी। आदि माया आदि भवानी तू प्रतिपालक हमरी जननी। जन्म दे तुको रक्षक मानी, जन्म दे तुको रक्षक मानी। पूर्ण कृपा कर हम पर जननी। माँ वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। अब हम बालक शरण तिहारी, दया दृष्टि हो जननी तुम्हारी। अब हम बालक शरण तिहारी, दया दृष्टि हो जननी तुम्हारी। शरणागत की लाज बखानी, शरणागत की लाज बखानी। तू प्रतिपालक सब जग जननी। माँ वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। विद्यादायिनी कला स्वामिनी, बीना वादिनी ज्ञान देवी। विद्यादायिनी कला स्वामिनी, बीना वादिनी ज्ञान की देवी। शुद्ध विद्या की माता दानी, शुद्ध विद्या की माता दानी। तेरी कृपा हो हम पर ज्ञानी। माँ वंदन करो निर्मला माता सरस्वती शारदा। माता पिता तू अखिल जगत की, माता पिता तू अखिल जगत की माँ। वंदन करो निर्मला
धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी। लंबी गहरी सांस लें। सीधे हाथ को भूमि मां में स्थापित करें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए मां। इसमें जो भी रोग हो, विकार हो, असंतुलन है, उन सबको आप कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए श्री माता जी। हाथ गोदी में, कोहन बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी असंतुलन है, अतिरिक्त गर्मी है, विचार है, बीमारी है, उन सबको आप कृपा करके आकाश मार्ग में निकाल दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महासरस्वती है मां। कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए मां, आशीर्वादित कर दीजिए। दोनों हाथ गोदी में। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आवाहन हमारी सुषुम्ना नाड़ी में करते हैं। कृपा करके श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विराजमान होकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति प्रदान कीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा संतुलन प्रदान कीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए मां, मध्य में स्थापित कीजिए।
सीधे हाथ को भूमि माँ में रखेंगे। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी को प्रसन्न कर दीजिए माँ। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं माँ। कृपा करके हमें श्री निर्मल गणेश स्वरूप आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे लाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश है माँ। हम आपका आवाहन श्री गणेश स्वरूप हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं माँ। हे श्री गणेश जी कृपा करके आपके गुण एवं शक्तियों से हमारे मूलाधार चक्र को शक्तिशाली कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए। हाथ गोदी में अपने चित्त को स्वयं की कुंडलनी पिलाएं। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी माँ हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके हमारे मध्य मार्ग से चलकर आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारे मध्य मार्ग में उपस्थित सभी चक्रों का पोषण करते हुए उनकी शक्तियों को जागृत करते हुए आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए माँ। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कर दीजिए। यहाँ से अपने चित्त को मध्य नाभि चक्र पे लाएं। रीढ़ की हड्डी में पीछे यहाँ से अपने चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पे ले जाएं। कमर के बीचों बीच
अपने उल्टे हाथ की पांचों को मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पे रखेंगे। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे जीवन को हमारे चित्त को हमारे शरीर को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए माँ। कर्ता कर्विता भोक्ता सब आप हैं श्री माता जी, हम कुछ भी नहीं है माँ। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे चित्त में आ जाइए माँ। हमारे चित्त को प्रभावशाली चित्त बना दीजिए माँ। चित्त शक्ति प्रदायिनी का मंत्र लेंगे। ओ त्वमेव साक्षात् श्री चित्त शक्ति प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ गोदी में, चित्त मध्य स्वादिष्ठान पे लाएं, दोनों कमर के बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी पीछे। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आवाहन श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे करते हैं। कृपा करके आप हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर विराजमान होकर हमारे स्वादिष्ठान को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से शक्तिशाली कर दीजिए, चैतन्यमय कर दीजिए। श्री माता जी हमारे दाएं बाएं मध्य स्वादिष्ठान पर आपके प्रेम और करुणा की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र लेंगे। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने सीधे हाथ को बाएं हृदय पे रखेंगे। प्रार्थना करें, श्री माता जी श्री गणेश जी के विरोध में, आत्मा के विरोध में, शिव पार्वती जी के विरोध में यदि हमसे जाने अनजाने में कोई कार्य हुए माँ तो उसके लिए हमें क्षमा करें।
श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए माँ। हमारे हृदय को आपके प्रेम और करुणा की शक्ति से भर दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा का प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रदान कीजिए। श्री माता जी श्री माता जी हमारे हृदय को सहस्त्रार को हमारा हृदय बना दीजिए। श्री माता जी सीधे हाथ को तालू भाग पे रखेंगे। हथेली से थोड़ा दबाव दें, उंगलियां खुली रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी हम आपका आवाहन हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि अवस्था प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके ध्यान में उतारिए माँ। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में। इसी अवस्था में श्री माता जी का अमृतवाणी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जय श्री माता। नहीं पहचानते तो फिर हमें पहचानना तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन इस रंगभूमि की गहराई आप लोगों ने काम कर रही, इसलिए मैं देखती हूँ कि जो भी यहाँ से सहयोगी आता है वो बड़ा गहरा बैठता है, बड़ी गहराई हो सकता है और बड़ा आश्चर्य होता है। जहाँ मैंने बहुत कुछ दिन बिताए, बहुत कार्य किया, वहाँ लोग तो बहुत हैं, लेकिन इतनी गहराई और आपस का मेल जितना सुंदर नहीं है जैसे यहाँ पर है। ये भी एक मजबूरी की बड़ी विशेषता है कि आपसी मेल और आपसी प्यार बिल्कुल निर्वाच निस्वार्थ इस तरह से देखा जाता है। ये सब देख करके आपको पता नहीं मुझे कितना आनंद है।
और अब चाहती हूँ कि आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ये जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है। आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा, ये बहुत नितांत आवश्यक है कि देश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज जो सच्चे श्यामलाल भूमि आप देख रहे हैं इतनी हरी भरी है। लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व करते हैं। वहां सरस्वती में नहीं थे, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई थी जिसमें हम कला को बढ़ाए या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक से विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों है, उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा बन रही है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जा रही। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि संयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य है, तो जब वो स्वाधिष्ठान चक्र को कार्य करती है और जब ये स्वाधिष्ठान चक्र व्यवसाय हो जाता है तब ये कलाएं आदि का प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया चुका, हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कला में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए फौरन उसको करें। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है। कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत कुछ है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसके और करके देखें तो उसमें से चैतन्य, उसमें से चैतन्य। अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य है। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय अंदर से गहरे लोग हैं और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला ले लीजिए यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वाधिष्ठान हम नहीं चला, और वो भी एक स्वाधिष्ठान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि
पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर। पर इससे आगे की कोई स्थिति है इस और हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है। ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल होता है। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसके गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सहयोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल हो जाता है। और इसकी आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न बुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में रहते। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, प्रभावियों के लिए कहा जाता है कि जिद और जिद्दी लोग, कोई चीज कला को मैंने पसंद कर लिया तो वही इंटरनेट की चीज तरह हाथी बना लगे तो हाथी बना के गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बना, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मानिए, एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको। वो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो अगर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है वह आज्ञा चक्र को ये हम बंगाली, हमारे यहाँ रविंद्र बाबू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचेंगे हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझेगा कि हम वो नहीं है। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उन्हें जिद बिल्कुल नहीं, और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे देश में एक से किलोमीटर, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले, और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज की बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, उसी तरह से भी कला का विनाश करना, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा दुखी है। फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ, और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटी से जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस है। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते, जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता। जैसे मैं पहले थी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सन बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसकी बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद। ये नहीं है हम तो बीच में बनाएंगे,
उसको तो हम बनाएंगे ही जैसा, वो जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप ले दे सकते, जो वो कहेंगे उसी को रखेंगे, उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं। तो कहेंगे क्यों, हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसका आज्ञा खुल जाता है, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इससे अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही हैं। नहीं, हमें परिवर्तन करना और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य की सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल किया जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती, इतने विधिक होते हैं, उनसे न कहते भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता, इसी को हमें फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने इसमें हम किसी धर्म समझ लीजिए, हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगते हैं और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही, ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हर एक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक। ये बात आप लोगों में इस देश में समझते, परदेश में भी बहुत, परदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहाँ तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए ये चीज अच्छी है बस हो। वहाँ तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस वो भी गई, वो कहे ये ठीक है वो नहीं भी, वो एक है उसकी मान्यता हो गई, दूसरी कचरा हो गया, फिर दूसरे क्रिटिक्स आगे होगा कि ये बेकार है वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से अपने स्वर से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है, जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते हुए एक के बाद एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़े जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल हूँ, मैं चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उससे मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं, होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़ जाए। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने मैं ठिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तू मुसलमान, हो गए 2 बार, फिर मुसलमान में भी 4 बार, फिर मुसलमान के 4 बार में भी 10 बार,
ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना। तो पहली चीज ये है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है, और जब सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब दृष्टि जुटी हुई है, तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते हैं। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदल गया। रोजमर्रा के जीवन में भी वो बदल गया कि वो भी देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तब फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे होता है। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विराट में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार, वो आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की मां सरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और ही तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई दे। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना है, सरस्वती के तत्व से नहीं करना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। अब महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का स्वरूप। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। सीधे हाथ को तालू भाग पे रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हम सबको ध्यान में उतार दीजिए माँ। हाथ को थोड़ा सा ऊपर लें। श्री सदाशिव का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में, ध्यान में। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। श्री माता जी के स्वरूप को देखें। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और हम सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना
माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता, जय निर्मल माता, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। वेश में तेरी महिमा, वेश में तेरी महिमा, तो गंगा यमुना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, माँ कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा देना, माँ सबको दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता, जय निर्मल माता, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव 「 त्वमेव 「 सा सा  रा  रा  रा
लक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कैलेकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कैलेकी साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। कलेक्टिव बंधन।
दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपने हमारा ध्यान कराया, माँ शक्ति दी, भक्ति करवाई, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माँ, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं माँ। श्री माता जी कृपा करके हम सबको सदैव 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 आपके श्री चरणों में बनाए रखना माँ। ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है श्री माता जी। जय श्री माता जी।